नमस्कार मैम, नमस्कार जी, सत साहेब। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम सुशीला दासी है। मैं वैसे महाराष्ट्र की थी, लेकिन अब गुड़गाँव में रहती हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या किसकी भक्ति करते मैं सब कुछ भक्ति क्या मैं सबकी करती हूँ। बहुत सारे गुरुओं के पास जा चुकी हूँ। मैं जहाँ तक हो सके शंकर भगवान की बहुत भक्ति करती थी, बहुत विश्वास करती थी। उनकी पूजा इतना करती थी कि हर रोज़ जैसे मंदिर ऐसे ही पैदल जाती थी और रोज़ दूध, जल हमेशा चढ़ाती थी और सोमवार का उपवास करती थी। ऐसा कोई व्रत नहीं था कि जो मैंने नहीं किया। और ऐसा मतलब जो कुंभ मेला है, वो सारे मेले में जा चुकी हूँ मैं और सारे मंदिरों में और जहाँ भी जो भी यात्रा होती थी, साधु संत सबके पास गई। मगर वहाँ जाकर भी ऐसा लगता था कुछ तो कम है, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता था कि कोई शांति है या कुछ बीमारी तो रहती थी, घर में कष्ट तो रहते थे, शारीरिक हो, मानसिक हो, घर की स्थिति सही नहीं थी। उनकी भक्ति करने से आपको क्या-क्या लाभ मिले? किसके जो शंकर भगवान की जी कोई लाभ नहीं हुआ शंकर भगवान की भक्ति करने से। बल्कि ये बोलो कि हमने जो बचपन से दुःख में जो देखा था वो दुःख अभी मर तक चल रहे आ रहे थे। जब तक हमने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं लिया तब तक वो साथ थे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे नाम दीक्षा लेने का जी, प्रेरणा एक बनी? बार मैं ऐसे ही गुड़गाँव से अपने बेटी के जो ना घर जा रही थी अपने घर जा रही थी कि कोई भगत था जो महाराष्ट्र का था, वो ट्रेन में मुझे मिला और उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी। तो कुछ चर्चा चल रही थी भगवान की ट्रेन में कि मैं वो बोल रहे थे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रहे थे, लेकिन मैं तो उनके बारे में जानती नहीं थी। तो मैंने उनके बारे में ज़्यादा वो नहीं किया, मैं तो अपने शंकर भगवान के बारे में बता रही थी। शंकर भगवान ऐसे-वैसे उनसे कोई बड़ा नहीं, वो नहीं। फिर उन्होंने बोला, "भाई कोई बात नहीं, आप ये किताब ले लो, पढ़ लो।" जब किताब ऐसे ही ट्रेन में बैठे क्योंकि 2 दिन का सफ़र था, तो बोर हो रही थी, मैंने ऐसे ही किताब को खोल के देखा। जब किताब को खोला तो उसमें ज्ञान तो सही था और उसके बाद तो मैंने फटाफट वो किताब पूरी पढ़ डाली क्योंकि मुझे एकदम अजीब-सा लगा, ये आज तक हम क्या कर रहे थे और इसमें लिखा क्या है? और ये तो बोलते हैं शंकर भगवान, ये तो मुझे भी कभी-कभी सोचती थी कि शंकर भगवान क्या करते ऐसे इतने अ, आँखें बंद करते, क्या करते? वो तो भगवान है। और जो उनके बारे में जो एक कुछ बातें पता थी शंकर भगवान की, मैं सोची भगवान हो के ऐसे कैसे हो सकता? वो तो भगवान है, वो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ये सोचती थी, तब मुझे इसके बाद जब पढ़ी तो कुछ सवाल मिले, फिर मैं घर आने के बाद डेली जितने भी सत्संग आते थे संत रामपाल जी महाराज के सारे देखती थी, पूरे देखती थी। मैंने तभी जैसे ही मुझे ज्ञान है मैंने सारी ये पूजा छोड़ दी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था पूजा करने में। ऐसा लगता था हम गलत कर रहे। फिर ऐसा लगता था कि नहीं ये जो खोज थी हमारी मेरे बचपन से मैंने शायद संसार में कम ध्यान दिया। मुझे एक खोज बचपन से थी, हर जहाँ भी सत्संग मतलब जाती थी, किधर भी मतलब भगवान की खोज में थी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा जो मैं ढूँढ रही हूँ, जो मुझे चाहिए, वो मिल चुका है। बस मुझे नाम ले पता नहीं था कैसे जाते, कहाँ जाते, क्या करते। तो ऐसे ही फिर एक बार मैंने मेरे बेटे को बोला बेटा मुझे नाम लेके दे। तो मेरा बेटा बोला मम्मी आप तो बस कहीं भी यही करते हो, कहीं भी जाके किसी पे विश्वास करते हो, ये सब गलत है, आप चुपचाप रहो। पर मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं सत्संग ही देखती थी और मैं रोती थी कि ये क्या हुआ? मैंने सारी ज़िंदगी खो दी, मुझे कुछ नहीं मिला और भगवान यहाँ है। फिर मैंने एक बार ऐसे ही सपने में मुझे संत रामपाल जी महाराज आए, बेटा उठकर आप निकल लेना घर से, आपको सब आप मिल नाम जाएगा। नहीं लिए थे फिर भी संत रामपाल जी हाँ, महाराज जी हाँ, आपके सपने हाँ, में? हाँ, सपने में आकर बोले कि बेटा आप उठना और घर से निकलना, आपको सब मिल जाएगा। तो वैसे ही मैं उठ के नहाकर बाहर निकली, मुझे सिकंदरपुर पता नहीं था, क्या था। तो वहाँ से जैसे-जैसे वो जो नामदान केंद्र का था, वो फ़ोन नंबर था। तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा, "आप कहाँ रहते हो?" मैंने भाई गुड़गाँव बोला। तो उन्होंने गुड़गाँव का जो स्थान था, वहाँ नंबर दिया। फिर उनसे मैंने बात करवाई, तो ऑटो वाले को बोले, "भई इनको यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो।" ऐसे मुझे नाम मिला, फिर ज्ञान हुआ। और फिर सच्चे भगवान मिले, सच्ची भक्ति मिली, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या-क्या लाभ मिले? बहुत लाभ हुए। सबसे पहले तो आत्मा की खोज जो जो भटक रही थी ना भूख जो परमात्मा की वो मिटी, आत्मिक ज्ञान हुआ, सच्चे भगवान का, सच्चे रास्ते का, सच्चे भगवान का पता चला और दुःख तो क्या दुःख तो बहुत थे। अब जैसे कान में मेरे दर्द होता था, बार-बार सर में दर्द होता था और मुझे कोई ऐसी चीज़ थी जो बार-बार मुझे परेशान करती थी, वो ऐसे झटके आते थे, उठा के फेंकती थी। भूत-प्रेत की बाधा भी थी क्या हाँ, आपको? ऐसा। तो जैसे मैंने नाम लिया ना, तो वो जैसे ही मुझे दिख रही थी, वो मुझे रात में मुझे छोड़ के जा रही है वो। ऐसे आत्माएँ मुझे छोड़ के जा रही, वो मुझे दिखा। उसके बाद फिर घर में भी कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे आर्थिक स्थिति हमारी पहले से अच्छी नहीं थी। बचपन से दुःख देखा है, जैसे ये बोलो कि जिस दिन हम काम करेंगे, उसी दिन खाएँगे, वैसी हालत थी।
और कई बार तो बहुत कुछ कष्ट भी झेले और शादी भी थी मगर वो बस ये बोलो कि थी बस, उसमें भी कोई सुख नहीं था। पूरी ज़िंदगी कष्टों से भरी जब मालिक से जुड़ी हूँ संतरामपाल जी महाराज से, उसके बाद सुख मिले। जब मैं बैठ के अब खाती हूँ पेट भर के बैठ के घर में, पहले तो जिस दिन काम करते उसी दिन खाते थे और तकलीफ़ें इतनी थी, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कुछ भी नहीं। अब तो मन में इतनी शांति है, ऐसा लगता है सच में जो भगवान है और भगवान मिल गए और जो मुझे खोज थी वो गई और खुशियाँ तो बस मिल ही रही है। आदमी को चाहिए क्या? सबसे पहले भगवान चाहिए। भगवान मिल गए, सच्चे भगवान मिले, सच्ची भक्ति मिली, सच्चा रास्ता मिला और रोटी तो मालिक दे ही रहे। तो आप ये बताइए समाज में बहुत से लोग हैं जो उनके पास बहुत सी बीमारियाँ हैं और ठीक नहीं हो रही हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उनसे बारे में यही करेंगे कि भाई सबसे पहले वो मतलब सत्संग सुने और सब खोजे, यही नहीं कि हम बोल रहे इसलिए करें, वो जांच पड़ताल करे। अब जो गीता ज्ञान गंगा है वो पढ़े और तह तक जाए। किसी ने हमने बोला हम पे भरोसा मत